कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस सीजन की पंजाब किंग्स शायद क्वालिफाई भी कर जाएं और कुछ टीम्स अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रही हो, क्योंकि एकदम टॉप ऑफ द टेबल पे विराजमान है, कोई भी टीम हरा नहीं पाई है। पंजाब किंग्स विद 11 पॉइंट्स आर इनटू द डबल डिजिट्स। न्यू चंडीगढ़ पे ये नया अवतार इस टीम का बहुत जबरदस्त है। लखनऊ के पास एक कंफर्ट था कि उनकी बॉलिंग इस टूर्नामेंट में अच्छी चल रही थी, लेकिन वो भी कंफर्ट पंजाब किंग्स ने उनसे छीन लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स अगर जीत जाती है सरप्राइज मत होइएगा, ये हमने प्रीव्यू में बात की थी। ढेर सारे हीरोज, एक मुकाबला जो तेजी से दूर जा रहा था कोलकाता से, उसको वापस अपनी तरफ खींच के लाए। लेकिन आज की वेस्टर्न डार्बी में मुंबई इंडियंस को क्या करना होगा अगर गुजरात टाइटंस के सामने अपनी बिखरी हुई उम्मीदों को संवारना है। बहुत बड़ा मैच है, बहुत तगड़े मैचअप्स हैं, तो फिर फट से शुरुआत कर लेते हैं। वन टिप वन एंड विद जतिन सबलू। कल रिंकू सिंह के साथ हमने शो खत्म किया था, आज विक्टोरियस रिंकू सिंह के साथ शुरू करते हैं, लेकिन साथ में जोड़ देते हैं प्लेयर ऑफ द मैच वरुण चक्रवर्ती को भी। कोलकाता फैंस केमन आछेन, क्रिकेट हीरोज आशबे की ना, आपके घर में आए क्रिकेट आइकॉन्स की नहीं? मतलब पीछे आपको मुंबई इंडियंस भी दिख रही है, गुजरात टाइटंस भी दिख रही है, राजस्थान रॉयल्स भी दिख रही है, तो ये सब मेरे लिए तो बड़े नॉस्टैल्जिक हैं। माय किड्स लव इट, आई लव इट। तो नीचे लिंक डाला है यार, इफ यू वांट ब्रिंग देम होम। और रिंकू सिंह की इस परफॉर्मेंस के बाद मैंने इंस्टा पे भी एक सवाल उठाया कि एक खिलाड़ी जो आउट ऑफ फॉर्म है, क्या उसके साथ जुड़ी जो बातें हैं वो सिर्फ फॉर्म से रिलेटेड नहीं हो सकती? कि क्या कोई टेक्निकल इशू है, माइंडसेट इशू है, कोई पर्टिकुलर बॉलिंग स्टाइल परेशान कर रही है, या किसी कंडीशन में स्ट्रगल कर रहे हैं? पिछले 2-3 हफ्तों में बात ये थी कि बस जब से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ी है रिंकू की, तब से परफॉर्मेंसेज नीचे चली गई हैं, शायद उतनी मेहनत नहीं कर रहे। भाई किसने कहा? ये कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है किसी के पास? थोड़ा बेसलेस मन की धारणा से अपने असम्पशंस पे किसी खिलाड़ी के लिए इतने सारे बेसलेस ट्वीट्स कर देना या पोस्ट कर देना, क्या ये शोभा देता है? आई मीन आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी, और मैं चाहता हूं एक दिन हम एक ऐसी दुनिया में जिए जहां किसी को क्या लगता है किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके चलते इतनी कयास या इतनी अफवाहें ना उड़ाई जाए। रिंकू सिंह आउट ऑफ फॉर्म थे, खुद भी फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि रन नहीं आ रहे थे, लेकिन काबिल खिलाड़ी हैं, मेहनत करी, कोशिश की और रन आए, और एकदम सही समय पे। पहले साइंस कोलकाता के लिए कि आईसीयू से खबर आई है कि है तो पेशेंट अब भी आईसीयू में, लेकिन सांसें चल रही हैं। रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय की फिनिशिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये मुकाबला भी हाथ से फिसल गया था। लेकिन ये जीत नहीं आती अगर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण अपना जादू ना दिखाते, एंड दिस विल हैपन फॉर कोलकाता। विकेट्स अगर ड्राई मिलेंगी, दोपहर का मैच होगा, कंडीशंस में स्पिन होगी, तो वरुण, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय ये फंसाएंगे सामने वाली टीम्स को। 8 की रन रेट से खेल रही थी राजस्थान 9वें ओवर तक, 80 या 82 रन पे पहली विकेट गिरी, स्कोर को डबल नहीं कर पाए। 3 विकेटें वरुण चक्रवर्ती के लिए, प्लेयर ऑफ द मैच। ये कॉन्फिडेंस देगा, एंड ये कंडीशंस थोड़ी और ऐसी मिलेंगी आप जैसे जैसे गर्मी के सीजन में और जाएंगे। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को ये कमाए हुए 2 पॉइंट्स की बहुत जरूरत थी। क्वालिफिकेशन के बारे में कोई दूर दूर तक सोच नहीं होगी, बट दे आर अलाइव, एंड थोड़ा सुकून, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, बिलीफ वापस आई होगी उस खेमे में। बैटिंग में अब भी बहुत इश्यूज हैं, बट दिस विन कैन टर्न अ फ्यू थिंग्स अराउंड। पंजाब किंग्स अपने सारे मैचेस न्यू चंडीगढ़ में भी नहीं खेलती, लेकिन हो सकता है आने वाले सीजन में ये बात खत्म हो जाए, क्योंकि आप इंदौर जाते हैं, आप धर्मशाला जाते हैं, बिकॉज आपने उतना तगड़ा एक दीवाना फैन बेस शायद तैयार नहीं किया जो हर मैच में पूरा मैदान भर दे। बट दैट इज चेंजिंग, एंड दैट विल चेंज फॉर गुड, क्योंकि ये पंजाब टीम ना बड़ा सेक्सी क्रिकेट खेल रही है। प्रभ सिमरन चाहे जल्दी आउट हो गए हो, लेकिन प्रियांश आर्य याद दिला रहे हैं कि आप बहुत लोगों की बात कर रहे हैं, मेरे को भी उस लिस्ट से ज्यादा दूर मत रखिएगा। कूपर कॉनली को बहुत अच्छा नाम दिया है, सुपर कॉनली का। मतलब 11-12 ओवर में वो मुकाबले को लखनऊ से बहुत दूर ले गए थे। जब दूसरी विकेट गिरी थी तब 180 शायद पार हो गया था, और लखनऊ के इस पूरे सीजन 182 टॉप स्कोर था उनका। लखनऊ की बॉलिंग को ऐसे टेक डाउन करना वाज अनबिलीवेबल। दोनों खिलाड़ी अपने हंड्रेड्स के पास आ रहे थे, लेकिन किसी को 100 गिनी पड़ी थी। सिर्फ रन मारते जाओ, मारते जाओ। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में चाहे श्रेयस के उतने रन ना बने हो, बट इवेंचुअली स्टोइनिस की ताकत, 254 सीजन का सबसे बड़ा स्कोर। लेकिन लखनऊ का ये कंफर्ट तो नहीं रहा कि उनकी बॉलिंग बेस्ट थी, लेकिन प्रिंस यादव यार, हैट्स ऑफ। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है मैंने प्रिंस यादव की, उनकी कहानी आप वहां पे पढ़ लेंगे। मतलब प्रलय आई हुई थी बैट के साथ, लेकिन प्रिंस यादव ने 6.25 साढ़े 6 की इकोनॉमी से अपनी स्पेल को डाला है यार। 11 विकेटें लेके पर्पल कैप लीडर बोर्ड में सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं, सो दैट कंटिन्यूज टू बी अ पॉजिटिव। लेकिन पंजाब किंग्स 11 पॉइंट्स, अनटच्ड, अनस्टॉपेबल, बहुत कंप्लीट टीम है, एंड अभी इनका तोड़ किसी टीम के लिए निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है। सो नॉट सरप्राइज विद द रिजल्ट। आज का जो मुकाबला है ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज मुंबई इंडियंस 5 बार के चैंपियंस, इस टीम को हम सब ने प्रीव्यू में कहा था कि ये बहुत तगड़ी टीम है, क्योंकि है यार। ऑन पेपर हम इस टीम की बात कर रहे थे, कई खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत के आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी पजल के सारे पीसेस किसी ने टेबल पे रखे, बहुत करीब करीब जोड़ के रखे, लेकिन उनको एक तस्वीर बनाने के लिए जो एकजुट दिखे, सबकी परफॉर्मेंसेस साथ में आए, बस वो नहीं आ रही। वो लैक ऑफ परफॉर्मेंसेस की शायद जो थोड़ी दरारें हैं वो दिख रही हैं। बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। रोहित के 137 रन आए, 78 एक मैच में आ गए। रायन रिकल्टन के 88 एक मैच में आ गए थे। सूर्या ने 106 रन बनाए, 51 एक मैच में आ गए। तिलक ने टोटल 43 रन बनाए। हार्दिक पांड्या के 81 में 40 एक मैच में आ गए। सो मुंबई इंडियंस have not really found their rhythm. They've not got going. लेकिन बॉलिंग में शार्दुल ठाकुर ने 6 विकेटें ली हैं, 13.5 से ऊपर की इकोनॉमी है। ट्रेंट बोल्ट 3 मैचेस में 1 विकेट, 12.25 की इकोनॉमी। दीपक चाहर 3 मैचेस में 1 विकेट, 13.3 की इकोनॉमी। अब ये 3 जो बॉलर्स हैं ना, ये मुंबई इंडियंस के न्यू बॉल इलेक्ट बॉलर्स हैं, लेकिन आपके पास मजबूरन ये ऑप्शंस है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नई बॉल से पहला ओवर क्यों नहीं डाल रहे, ये बहुत जगह बात चल रही है। लेकिन द रियलिटी इज कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 4 ओवर डाल सकते हैं, और आपकी कोशिश रहती है कि आप वो ऐसे ओवर्स डलवाएं जहां पे बैटर भी थोड़ा मजबूर हो कि यहां शॉट्स खेलनी है। बुमराह के सामने अब शॉट्स खेल रहे हैं, पीपल आर ब्रेव, क्योंकि ऐसी पोजीशन में बॉलिंग आ रही है जहां पे आंख सेट है और दिख रहा है कि यार ये बॉलिंग लाइनअप जो है ये काफी बिखरा हुआ है। जसप्रीत बुमराह 2024 से इंडिया के लिए उन्होंने सिर्फ 1 ओवर डाला है, जो पहला ओवर था। मुंबई इंडियंस के लिए भी जसप्रीत बुमराह ने टोटल अपने करियर में सिर्फ 6 बार पहला ओवर डाला है, और उसमें सिर्फ 1 ही विकेट मिली है। पहला ओवर अगर निकल जाए जिसमें रन ना आए, आज के बैटर्स को फर्क नहीं पड़ता। तो जसप्रीत बुमराह जब पहले रोहित कैप्टन थे तब भी पहला ओवर बहुत कम डालते थे, लेकिन तब मुंबई के पास मिचेल जॉनसन होते थे, मिचेल मैक्लेनेगन थे, लसिथ मलिंगा थे, फिर ट्रेंट बोल्ट जुड़ गए, सब खिलाड़ी पीक पे थे, तो उतनी जरूरत भी नहीं पड़ती थी। बट द रियलिटी इज कि अभी जहां मुंबई की बॉलिंग खड़ी है ना, जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर डलवाना पड़ेगा। द काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस इज कि जोफ्रा आर्चर को देखो यार, उन्होंने पहली बॉल पे टिम साइफर्ट को आउट करके दिया ना, सो देन यू आर एक्सपेक्टिंग जसप्रीत बुमराह से वो मैजिक डिलीवरीज आए, खास करके इस टीम के सामने। सबसे बड़ा मैचअप क्या है? मुंबई को अगर ये मैच जीतना है तो गुजरात टाइटंस के टॉप 3 जो हैं, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, उनको क्या टोटल 60-70 रनों के अंदर अंदर आउट कर सकते हैं? क्या उनको आप पहले 10 ओवर के अंदर अंदर आउट कर सकते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि ये कर लिया तो गारंटीड मैच जीत जाएंगे, ग्लेन फिलिप्स कोई कम तोप नहीं है, बट वी हैव सीन पिछले मैचेस में भी जब गुजरात जीती है, जैसे टॉप 3 के तीनों आउट हो जाते हैं ना, उसके बाद योर चांसेस ऑफ पिकिंग अप विकेट्स एंड स्टॉपिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग देम, दे गो अप। सो मुंबई इंडियंस नीड टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड बॉल के साथ। जसप्रीत बुमराह विद द न्यू बॉल, विद द फर्स्ट ओवर या विद द पावर प्ले, बहुत बहुत बड़ी चुनौती एंड अपॉर्चुनिटी है मुंबई के लिए, क्योंकि साथ में ट्रेंट बोल्ट और शार्दुल ठाकुर इस समय तो आप टीम में नहीं खिलाना चाहेंगे यार। पिछले मैच में फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी बिकॉज बहुत साधारण बॉलिंग हुई। राजस्थान के सामने जो मैच था, जो रेन कर्टेल था, पहले ओवर में, दूसरे ओवर में आप इतना बैकफुट पे आ गए ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर के ओवर में कि वहां से वापसी बहुत मुश्किल है। सामने वाली टीम को मोमेंटम मिल रहा है, क्या कर सकती है मुंबई? आप अश्विनी कुमार की तरफ देख सकते हैं, एक और बाएं हाथ का पेसर आपके पास है। मिचेल सैंटनर और रोहित शर्मा, ये दोनों फिट हैं, ये हमने सुना है। मिचेल सैंटनर इस टीम में आ जाते हैं। अल्लाह गजनफर का पिछले मैच में स्पेल अच्छा था, लेकिन अगर अल्लाह गजनफर खेल रहे हैं तो आपके पास फिर बैटिंग के ऑप्शन 7 तक ही हैं। सो आई थिंक मुंबई को वो भी ये देखना है, क्योंकि गुजरात टाइटंस की बॉलिंग इज वर्ल्ड क्लास। 5 बॉलर, लेकिन पांचों के पांचों कमाल है, तो मुंबई को बैटिंग डेप्थ भी चाहिए। सो आई थिंक मिचेल सैंटनर आगे खेलते हुए दिख सकते हैं हमको अल्लाह गजनफर के। कॉर्बिन बॉश का आपका एक ऑप्शन है, ट्रेंट बोल्ट को आप अगर नहीं खिला रहे, व्हिच विल बी एन एब्सोल्युटली जस्टिफाइड कॉल, आप कॉर्बिन बॉश की तरफ देख सकते हैं। चेंजेस तो होंगे, मुंबई इंडियंस को चेंजेस तो करने पड़ेंगे, और अपनी बॉलिंग में तो बिल्कुल सुधार लाना पड़ेगा। क्या टीम हो सकती है मुंबई की बनाने की कोशिश करते हैं? क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा देखो अगर पूरी तरह फिट है तो ये बातचीत का जिक्र भी नहीं बनता, पर रोहित शर्मा का जो पहले मैच में हमने रूप देखा था वो मुंबई को चाहिए और बड़े अंदाज में चाहिए। क्विंटन डिकॉक ने शतक बनाया, वो तो खेलते हुए दिखेंगे। तो रायन रिकल्टन की जगह आप ओपन करते हैं एक और स्पॉट की, आप नीचे एक एक्स्ट्रा फॉरेन फास्ट बॉलर भी खिला लें, तो फिर रोहित शर्मा, और अगर रोहित शर्मा नहीं फिट तो क्या आप किसी और अपने इंडियन की तरफ देख सकते हैं? रॉबिन मिंच आपके पास है, आपके पास दानिश मल्लेवार विदर्भ के एक बैटर है, जरूर उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेला है, बट दैट्स योर ऑप्शन कि जाओ पावर प्ले में और बैट चलाओ बॉस। तिलक वर्मा की गुत्थी सुलझानी पड़ेगी, कहां पे खेलें, व्हाट्स हिज बेस्ट पोजीशन, कैसे उनके माइंडसेट में फिर से वो रन्स आए, वो कॉन्फिडेंस वापस आए। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, नमन धीर बिग पॉजिटिव पिछले मैच से, हार्दिक पांड्या, शर्फिन रदरफोर्ड, मयंक रावत पिछले मैच में खेले, कोई मौका ही नहीं मिला। मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, जसप्रीत बुमराह और अश्विनी कुमार, ये मुंबई के 12 के ऑप्शंस हो सकते हैं। गुजरात टाइटंस टीम में कोई चेंज नहीं होगा। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा।
4 पेसर्स, 1 स्पिनर। मैचअप्स पे आ जाते हैं क्योंकि ये मैचअप्स बहुत तगड़े होने वाले हैं। पहला मैचअप क्विंटन डिकॉक के सामने मियां मैजिक, मोहम्मद सिराज, जिनकी रिदम वापस आई है। 7 पारियों में 51 रन बने, 2 ही बार आउट किया है, लेकिन स्ट्राइक रेट 155 का है। दिस इज अ बिग मैचअप एट द टॉप। नई बॉल से क्या मुंबई डोमिनेट कर सकती है, गुजरात को थोड़ा बैकफुट पे डाल सकती है। सूर्य कुमार यादव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में बॉस। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। वर्ल्ड कप में भी वो एक मैच जो वानखेड़े में था उसमें रन आए थे, उसके पहले न्यूजीलैंड सीरीज में रन आए। सबको लगा कि ही इज गोइंग टू हैव अनदर बिग ईयर। पिछले सीजन 700 से ऊपर रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन वो वर्ल्ड कप से वो इस एक मैच के इर्द गिर्द में परफॉर्मेंसेज आई, बट वी हैवंट सीन सूर्यास डोमिनेशन। इस मैच में चाहिए मुंबई इंडियंस को। प्रसिद्ध कृष्णा के सामने 63 रन बने, 2 बार आउट हुए, 147 का स्ट्राइक रेट, लेकिन राशिद खान के सामने सूर्या एक भी बार आउट नहीं हुए। 14 मैचेस, 124 रन, एक भी बार आउट नहीं हुए, 148 का स्ट्राइक रेट है। दिस इज अ बिग मैचअप। हार्दिक और शर्फिन रदरफोर्ड के सामने भी राशिद दोनों की स्ट्राइक रेट 100 से कम की है। तो राशिद हो सकता है कि एंड के ओवर्स में भी बॉलिंग करें। गुजरात का ये प्लान भी चल सकता है, बट आई एम नॉट टू श्योर इफ दे विल गो विद दिस प्लान। और जब गुजरात बैटिंग करेगी, शुभमन गिल को बुमराह ने 8 पारियों में 2 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट 89 का है। शुभमन गिल के सामने हार्दिक पांड्या के बड़े गजब नंबर है, 4 बार आउट किया है शुभमन गिल को हार्दिक पांड्या ने। 6 पारियों में 19 रन दिए, स्ट्राइक रेट 83 का है। हार्दिक ने पैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, पैचेस में महंगे साबित हुए, 11 से ऊपर उनकी भी इकोनॉमी है। आई थिंक इट्स अ बिग गेम फॉर हिम। थिंक हार्दिक का बीस्ट मोड प्रॉपर देखना बहुत जरूरी है मुंबई इंडियंस के लिए। एंड देन इट्स जॉस बटलर वर्सेस जसप्रीत बुमराह। 4 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट 90 की है। जसप्रीत बुमराह पे आके कहानी रुक जाती है। ही नीड्स टू डिलीवर। सैंटनर, हार्दिक, ये बॉलर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा एंड द अदर्स विल नीड टू प्ले सपोर्टिंग रोल्स। मुंबई की बॉलिंग पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहा है, लेकिन लाइक आई सेड इस मैच में थोड़ा टॉप 3 पे फोकस करके इफ दे कैन गेट दोस विकेट्स अर्ली, दे कैन फाइंड अ वे टू विन दिस गेम। वैसे बैटिंग ने भी स्ट्रगल किया एंड गुजरात की बॉलिंग इज अनबिलीवेबल। गुजरात के पास मोमेंटम है, बट आई एम गोइंग इनटू दिस गेम 50-50। आई थिंक ये मौका है मुंबई इंडियंस के पास टू रियली राइज एट द टॉप। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन एक अच्छी टीम अच्छा परफॉर्मेंस साथ में नहीं पुट फॉरवर्ड कर पाई है। सो दिस वेस्टर्न डार्बी विल बी अ क्लासिक। लेकिन ये मुकाबला अगर हाथ से फिसलता है मुंबई इंडियंस के, तो फिर एक और सीजन जहां वही उम्मीद होगी कि क्या सारे मैचेस, इतने मैचेस जीत के आप पहुंच सकते हैं, इट विल गेट वेरी टफ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके कैंपेन में। सामने इनफॉर्म गुजरात टाइटंस, कड़ा मुकाबला, शाम को देख लेना। एंड वी आर क्रिकेट आइकॉन्स को चेक करके इन आइकॉन्स को अपने भी घर बुलाइए। आई विल सी यू टुमारो।